कौन दीदी हो, लखपति दीदी हो, यह भी हमारे यहाँ लागू होगा। कल इस संबंध में भी घोषणाएं होने वाली है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं करूँ क्योंकि कल मुख्यमंत्री से आत्मविश्वासी घोषणा होगी। फिर हमारी मातृशक्ति और उदयपुर में परसों डे आफ्टर टुमारो वह सम्मेलन होगा मातृशक्ति का। मातृशक्ति हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है और मातृशक्ति के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन लिया है उस विजन को हम पूरा करेंगे। चाहे रिजर्वेशन देना हो, और इसीलिए हमने अनेक विषयों में रिजर्वेशन किया है। और इसमें एक बात बीच में आपको कह दूं, आपके सवाल भी होंगे, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 स्टेट 1 इलेक्शन के संकल्प पर हम कायम हैं। और नगर पालिकाओं 159 नगर पालिकाओं के जो भी हमने प्रसारक लगाया उसको आपने देख लिया होगा, हमारी मंशा समझ गए होंगे। और हमारा प्रयास है, संकल्प है कि सारी जो कानूनी अनिवार्यता है उन सब को पूरी करते हुए हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन पे कायम हैं। कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी पंचायत राज विभाग है, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, इन सब के इलेक्शन हम एक साथ करें, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है 1 नेशन 1 इलेक्शन, और इसी को वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो भी संवैधानिक अनिवार्यता है वो पूरी की जाएगी। और अंत में 15 तारीख को हमारा सम्मेलन जयपुर में है। उसमें सारी सरकार की योजनाएं, आज तक के विकास के कार्य आपके सामने आएंगे। ये सरकार निरंतर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयास कर रही है। ये सरकार निरंतर जो कहा वो करना है, जो करना है वही कहना है कि संकल्प के साथ चल रही है। ये सरकार मोदी जी के आशीर्वाद से उनके किए हुए कृत्यों को अंगीकार करते हुए, उनके हमारी जो कृति और वृत्ति है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, उसको अंगीकार करते हुए और उनका जो संकल्प है उसको अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रही है। राजस्थान एक समृद्ध और विकसित प्रदेश बने, इसमें हमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप ही हमारे राजस्थान हैं, हम सबका सहयोग, क्योंकि हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग और सबका आशीर्वाद। और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आंकड़ों की दृष्टि से मैं अनेक चीज़ें हैं जो आपको नोट करानी चाहिए थी, पर मैंने प्रेस नोट में आपको सब दे दी है। ये राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार हर गरीब के लिए, हर बेरोजगार के लिए, हर नौजवान के लिए, हर किसान के लिए, हर मेरे अनुसूचित जनजाति भाई के लिए, हर मातृशक्ति के लिए सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर और तैयार थी। और इसीलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की और पूरी कर रहे हैं। मैं पुनः आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ ये भी निवेदन करता हूं कि हमारी योजनाएं को आप परखें, विश्वविद्यालयों से संबंधित हो, महाविद्यालयों से संबंधित हो। और एक चीज़ मैं और स्पेशली आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे जैसे CSC है, PSC है, सब सेंटर है, जिला अस्पताल है, उप जिला अस्पताल है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, कॉलेज है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, इसमें बहुत भर्ती है। और विशेषकर हमारे CSC PSC इसमें बहुत वैकेंसीज है। आज भी नियुक्ति पत्र मिले हैं और करीब 52,000 के लगभग आने वाले मार्च अप्रैल तक इस विभाग के हम नियुक्ति करेंगे। चाहे ANM हो, चाहे डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो, इसकी कोई वैकेंसी नहीं रहे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अन्य विभागों में भी नियुक्ति देंगे। और काश्तकारों को पूर्ण रूप से काश्त की जो खेती है उसका समर्थन मूल्य मिले, उसकी फसल का मार्केट उसको पूरा मिले, खाद बीज उसको समय पर मिले। और हमारा ये संकल्प आज के सामने मैं दोहरा रहा हूँ, 2025 तक हम ऊर्जा विभाग में किसान को उसकी आवश्यकता अनुसार बिजली देंगे। और 2027 तक हमारा संकल्प है किसान को दिन में 7 से 8 घंटे, उद्योगों को उसकी आवश्यकता अनुसार और घरेलू उपभोक्ताओं को निरंतर बिना डिस्टर्ब के बिजली देने और आत्मनिर्भर बिजली के मामले में होना है। हमारे सौभाग्य, हमारा इस धरती का सौभाग्य है कि प्रचुर मात्रा में हमारे पास विंड पावर और सोलर पावर उपलब्ध है।
उसका हम उपयोग कर सकते हैं और इसी का उपयोग करेंगे। प्रचुर मात्रा में हमारे पास खनिज उपलब्ध है, उन खनिजों का उपयोग करके उद्योग लगाएंगे और इन सब के आधार पर पुनः आपकी सहयोग की अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिला एक उत्पाद को लेकर भी प्रमोट कर रहे हैं क्या? एक जिला एक उत्पाद को लेकर भी पूर्ण रूप से प्रमोट कर रहे हैं। जिस जिले का जो विशेषता प्राप्त हमारा उत्पादन है उसको प्रमोट कर रहे हैं और आज के मेलों में हमने प्रदर्शनी लगाई है कि जिले का कौन सा उत्पादन है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देंगे, उसकी जो भी तकलीफ है उसको दूर करेंगे और विशेषकर जो हमारी मातृशक्ति छोटे छोटे उद्योग लगा रही है, लघु उद्योग, आपने कल देखा लघु उद्योग हमारा अलग से मेला हुआ था और लघु उद्योग पॉलिसी लाई है। मित्रों, आप बहुत लंबे समय से वरिष्ठ भी हैं, आज दिन तक इतनी एक साल पहली साल में 10 पॉलिसीज़ और उन पॉलिसीज़ का आप अध्ययन कीजिए। 10 पॉलिसीज़ इसीलिए लाई है किसी के मत मस्तिष्क में ये बात नहीं रहे पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने खुले रूप से सारी चीज़ें जनता के सामने रखी है, उद्यमियों के सामने रखी है, व्यापारियों के सामने रखी है, बिजली के मामले में रखी है, पानी के मामले में रखी है, सारी हमारी पॉलिसीज़ भी हमने आपके सामने रखी है। धन्यवाद। किसानों को 7 से 8 घंटे बिना रिपेयर मिल जाती है, वो उनके लिए पर्याप्त है राजस्थान परिप्रेक्ष्य में। मंत्री जी, आपने है ना पेपर लीक प्रकरण को बार बार दबा पाया है। आप एसआई भर्ती परीक्षा समीक्षा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। कमेटी को बने 2 महीने हो गए, अभी तक निर्णय नहीं है। बहुत शीघ्र ही आपको समाचार मिलेंगे। 2 महीने का समय आपके हिसाब से अधिक हो सकता है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा ये राइजिंग राजस्थान और 1 ईयर का प्रोग्राम आ गया, इसलिए आप ऐसी किसी पीसी का इंतजार करें, जल्दी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। सर, हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया हाँ, आपकी ज्ञान के लिए बता दूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जिस दिन जयपुर पधारना होगा उसी कार्यक्रम में हमारा जो ERCP है, यमुना जल समझौता है और अन्य जो समझौते हैं जल से संबंधित, क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए जमीन, जल और बिजली और फिर मैन पावर, ये 4 चीज़ें जरूरी होती है। ज़मीन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन बिजली और पानी की व्यवस्था करनी भी जरूरी है और मैन पावर हमारे पास प्रचुर मात्रा में, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और इसीलिए हम बिजली का कर रहे हैं। और उसी तरह ये तीनों समझौते भी उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मिलेंगे, उससे ज़्यादा मैं, क्योंकि ये उस दिन उसकी घोषणा होने वाली है,